यस फ्रेंड्स, वीडियो बना देता हूँ। बना के फिर थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाऊँगा। एंड दोस्तों, एजुकेशनल चैनल है, थॉरोली एजुकेशन दूंगा, अपना मत व्यक्त करूँगा। और शेयर बाज़ार से कोई शेयर खरीदोगे बेचोगे मेरा वीडियो देख के तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही शेयर बाज़ार में काम करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर लिखा है, जो इस वीडियो के टाइटल के पास प्रेस करने से खुल जाएगा, वहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए आज कहानी क्या हुई। शुरू करते हैं वीडियो। निफ्टी 50, अभी मैं पहले अपने घर की कहानी बता देता हूँ। निफ्टी 50 17,000 और बड़ी शान से 700 के ऊपर खुला दोस्तों, एंड 820 टच किया बड़ी शान से। और फिर लगा कि 17,770 पे ये रुक गया है, चलो कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते इतनी स्पीडली नीचे आया दोस्तों, इसने 17,700 भी काट दिया। 17,680 आ गया। हमें लगा कि अब कुछ लेवल दे दिए जाएं, तो दोस्तों हमने लेवल दिए कि ये 17,750 जाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों आज पहली बार मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा जब इसने 17,680 को भी नीचे आना शुरू कर दिया। 17,640 का मैंने लेवल दिया स्टॉप लॉस का, वहाँ तक 17,645 आया, फिर ऊपर 17,680 चला गया, फिर 17,642 टच किया, 40 तो कटा नहीं इससे। फिर ये 17,690, 700 एंड 726 और 730 वहाँ तक ये गया। और यही चीज़ बैंक निफ्टी में रही कि जब वो 40,880 पे था तब हमने लेवल दिया कि 41,050 ये जाएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो भी देना पड़ा दोस्तों आज मुझे, कि ये 40,800 स्टॉप लॉस इसका है। लेकिन दोस्तों 40,818 से वो वापस घूम गया एंड 41,050 काटा एंड इवन 41,100 के ऊपर भी गया। ये देखिए इनकी कार्यगुजारी आज। और मैंने तभी लिखा कि भाई बाजार मुझे डाउन ट्रेंड में लग रहा है, आप अपना प्रॉफिट लेके कॉल से निकलते रहिए। फिर बाद में दोस्तों मुझे लिखना पड़ा, अब आप रेस्ट ऑफ द डे के लिए वेट एंड वॉच करिए। देखिए, और जब इस निफ्टी 50 ने एंड इवन दोनों ने, बैंक निफ्टी ने भी 17,640 काट दिया, 17,600 भी काट दिया, तब दोस्तों जो भी मुझे फ़ोन आए तो उनको मैंने पुट में ही बाई करने के लिए निर्देश दिए। और 17,500 काटेगा। लेकिन दोस्तों लेवल देना एक बहुत बड़े दिल की बात होती है, बहुत बड़ा मजबूत दिल चाहिए। खरीदने वाला और बेचने वाला का तो दिल होना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों लेवल देने वाले को भी दिल होना चाहिए, सच्चे दिल से, कि भाई ये 17,500 काटेगा। जब ये 17,504 से 5 मिनट में 17,605 तक चला गया तो दोस्तों मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये एल्गो ट्रेडिंग है। इसने ना तो किसी को कॉल में कमाने दिया पैसा और ना ही किसी को पुट में कमाने दिया पैसा। पुट में क्या कमा लेगा आदमी जब इतनी तेजी से वापस चला गया। तो दोस्तों फिर ये नीचे आया। मैंने कि भाई अब ये 17,500 जो सुबह मैंने कहा था काटेगा, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा क्योंकि इसने काटा ही नहीं, लेकिन उसने काटा 17,497 से वो वापस घूम गया। एंड दोस्तों फिर वो ऊपर 17,590 गया और 530 पे फिर बीच में आके बंद हो गया। ये राम कहानी निफ्टी 50 की रही। मिलती जुलती राम कहानी बैंक निफ्टी की भी रही। और अभी दोस्तों निफ्टी 50 SGX सिंगापुर निफ्टी अभी 17,547 चल रहा है। और आज
पूरा डेटा जो है दुनिया भर का बताना बहुत आसान है। वर्ल्ड में सारे के सारे मार्केट एशिया के 8 के 8 रेड में बंद हुए, यूरोप के रेड में खुले और अभी रेड में ही थे। डॉ जोन्स फ्यूचर्स 262 पॉइंट डाउन था दोस्तों, 262, लेकिन वो रिलाई नहीं कर सकते उस डॉ जोन्स फ्यूचर पे। क्यों? क्योंकि ये कभी ऑपरेटर के हाथ में है, वो कभी रिकवरी तो नहीं कहेंगे उसको, वो कभी ऊपर कर देगा और कभी वो बिल्कुल नीचे गिरा देगा दोस्तों। बिल्कुल ट्रैपिंग चल रही थी, कोल एंड पुट का प्रीमियम ईट किया जा रहा था। और मैंने कि भाई आपने तो ये पुट खरीदी थी 15,600 पे, अब तो 15,500 है। तो जब मुझे बताया गया कि गुरुजी ये तो प्रीमियम ईट कर लिया इसने, 15,504 पे था, इतनी तेजी से 15,605 ले गया कि पुट का पूरा पूरा प्रीमियम खा गया। अब ये पुट 15,500 क्या 15,450 भी जाएगी तो भी इसमें फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कॉल और पुट लेने में क्या फायदा, बात को समझिए। बच्चे ने 15,605 पे पुट खरीदी और 15,504 तक, सॉरी 17,000, 15 नहीं सॉरी 17,604 पे पुट खरीदी एंड 17,504 तक ये आया। आश्वासन हम दिए थे 17,500 काटेगा। मेंबर को ये विश्वास था कि मैं तभी अपने पुट को कैश करूंगा, लेकिन दोस्तों 17,504 से इतनी तेजी से 17,605-6 तक लेके गया, और जब दोबारा 17,500 की तरफ आया तो मैंने कि भाई पुट का क्या रहा। बोलता है जी ये तो पुट में कुछ भी नहीं रहा, इसका प्रीमियम ईट हो गया, ये 17,450 भी आ जाएगा तो भी मुझे एक पैसा मिलने वाला है नहीं, अभी ये लॉस में ही है। तो दोस्तों बताइए ऐसी पुट लेने का क्या फायदा और ऐसी कॉल लेने का क्या फायदा, जब 17,504 में कॉल खरीदी गई या 17,520 में कॉल खरीदी गई और उसको 5 ही मिनट में 17,604 और फिर अगेन, फिर तो 5 मिनट भी नहीं लगे दोस्तों, बहुत जल्दी उसको फिर 17,540 के नीचे लेके आ गया ऑपरेटर। तो बताइए उस कॉल में भी क्या मिलेगा, कि भाई क्या मिला गुरु जी, कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ नहीं मिला। प्रीमियम ईट हो गए उनके। ऐसे कॉल और पुट या ऐसी मार्केट की मूवमेंट का क्या फायदा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं दोस्तों। हमने तो अपना दिमाग लगा के कॉल दे दिया, लेवल भी दे दिए, और लेवल देने के बाद में सबको बोल भी दिया कि भाई धीरे धीरे कॉल से निकल जाइए और दोबारा एंटर मत करिए, एंड वेट एंड वॉच करिए बाजार का। उनको तो कुछ मिल भी गया, लेकिन दोस्तों लास्ट वाले जो थे उनको तो कुछ भी नहीं मिला, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कॉल और पुट को तो बहुत पैसा मिल जाएगा आज। तो दोस्तों बिल्कुल कुछ नहीं मिला। तो ऐसे बाजार के मूवमेंट का क्या फायदा, या ऐसी कॉल और पुट का क्या फायदा, ही बताइए। मैंने सिद्ध कर दिया आपके सामने, जिस मूवमेंट से बाजार ऊपर नीचे हुआ, कॉल पुट का प्रीमियम हीट हुआ, और ये सारा एल्गो ट्रेडिंग कहो भी देखो या कुछ कहो, ये अपनी तो समझ से बाहर है। मेहनत भी करो और मेंबर्स को पैसा भी ना मिले। हाँ, कम से कम ट्रैप नहीं हुए, कम से कम ट्रैप नहीं हुए। और ट्रैप जब होता है इंसान, जब दोस्तों उसको अपनी कॉल या पुट में पीएल में माइनस दिखाई देता है, वो ये सोच लेता है कि थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़े थोड़े के चक्कर में ही वो ट्रैप हो जाता है। स्टॉक दिए थे दोस्तों, आज तो मैंने स्टॉक कोई दिया नहीं ज़्यादा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में क्या स्टॉक दिया जाए। सारे के सारे निफ्टी मिड 100 इंडेक्स 809 पॉइंट डाउन था दोस्तों। देखिए डो जोन्स तो ये अपना निफ्टी 50 तो डाउन था ही, बैंक निफ्टी भी डाउन था, लेकिन इंडेक्स भी मिड 100, निफ्टी मिड 100 का इंडेक्स भी 205 पॉइंट डाउन था। टेक शेयर्स बिल्कुल धराशायी हो गए, मेटल शेयर धराशायी हो गए, सारे शेयर्स दोस्तों, एक दो को छोड़ के। टिन प्लेट अच्छा ग्रीन था, डेल्टा अच्छा ग्रीन था, एक दो चार को छोड़ के। और जब मैंने एनएससी के
विंडो खोली मनी कंट्रोल पे, सिर्फ 4 शेयर ग्रीन में थे दोस्तों, जहां पूरी हरियाली रहती थी रोज। एक इंडस बैंक था सबसे ऊपर, और 1-2 शेयर दोस्तों और था, बाकी 4 शेयर ओनली ग्रीन में थे, और लास्ट में तो 2 ही ग्रीन में रह गए, सारे के सारे रेड। एंड दोस्तों मुझे लगता है कि ये ट्रेंड 1-2 दिन मंडे ट्यूसडे और चलेगा, और फिर वेडनेसडे शॉर्ट कवरिंग के नाम से इसको थोड़ी हरियाली दे दी जाएगी। कल के वीडियो में मैंने कहा था, देखिए सुबह के मैं कहा था ऊपर लिमिटेड है, नीचे अनलिमिटेड है। ऊपर तो लिमिटेड है, ज़्यादा बढ़ने वाला अभी है नहीं, और नीचे दोस्तों अनलिमिटेड है, कितने भी हद तक जा सकता है। और मैंने लेवल लास्ट में रुकते रुकते 3 सपोर्ट दिए थे, 3 सपोर्ट दिए थे दोस्तों। तीसरा दिया था मैंने 17,476, ना देते हुए भी मैंने वो लेवल दे दिया, क्योंकि 17,476 एक जबरदस्त लेवल है दोस्तों, जो पिछली बार भी 2-3 बार वहीं से बाजार घूमा था, जबकि लोगों को लग रहा था कि 17,771 लो बन चुका है। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए एक सीधी सी बात है, ये एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन में अपने मेंबर्स को या यूट्यूबर्स को ही नहीं, या मैं सभी को देना चाह रहा हूं ये एजुकेशन। ये है कि दोस्तों अच्छी तरह से सुन लीजिए, जब बुलिश मूड में मार्केट ऊपर चलता है तो मैक्सिमम लिमिट बढ़ने की निफ्टी 50 की 150 या 170 होती है, लेकिन जब दोस्तों गिरता है तो मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड होती है। 300 भी गिर सकता है, 350 पॉइंट भी गिर सकता है, 500 भी गिरते देखा हमने। तो एक लोहार की और 100 सुनार की, इसको कहते हैं एक लोहार की और 100 सुनार की। तो एक बियर की और 100 बुल्स की बराबर होती है। बुल्स जो है वो बियर्स जो है वो जबरदस्त तोड़ देता है बाजार को, वही आज हुआ। एफआईआई तो तोड़ ही रहा था, लेकिन बियर्स भी तोड़ रहे थे। तो दोस्तों एफआईआई का डेटा मेरे पास आ गया है, 3,260 करोड़ का कैश में बेचा है, एंड 36 करोड़ का डीआईआई ने बेचा है कैश में, और एफआईआई ने 3,260 करोड़ का कैश में बेचा है। और इंडेक्स फ्यूचर एंड अदर डेटा आया नहीं है, उसके ज़्यादा आने की चाहत भी नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें भी बेचा ही गया है माल। आज रोज तो 2 इंस्ट्रूमेंट में खरीदते थे वो लोग, 3 में बेचते थे, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर। लेकिन आज मुझे लगता है 5 के 5 कैश, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक फ्यूचर, सभी में मुझे लगता है कि शायद बेचा है, तभी मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है। एंड डॉ जोन्स फ्यूचर्स दोस्तों दिखा रहा था कि ये गिरा हुआ है 260-62 पॉइंट, लेकिन कल शनिवार है और रविवार है, 2 दिन में क्या हो जाए, क्या प्रोग्रेस हो जाए, या उन्नति हो जाए या अवनति हो जाए, नोबडी नोज। मंडे को क्या खुले कोई पता नहीं दोस्तों। तो इसलिए कोई रिस्क ना लेते हुए हमने तो कोई भी सी या पी को कैरी के लिए मना किया। जो भाई कुछ पुट में फंसे हुए थे, जिनको मैंने बताया अभी डेफिनेशन कुछ नहीं मिल रहा था, कि भाई आप इसको कैरी कर लीजिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 260-62-70 पॉइंट डाउन है डॉ जोन्स फ्यूचर्स। रात को भी डॉ जोन्स एंड नैस्डैक हो सकता है डाउन, और मंडे को फिर बाजार डाउन खुले, हो सकता है आपकी पुट प्रॉफिट में आ जाए। बाकी नई पुट या नई कॉल खरीद के कैरी करने का कोई अनुमति नहीं है। ड्यूरिंग द डे स्टॉक्स में ही हम खरीदेंगे, स्टॉक्स में ही हम बेचेंगे, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप मैं इस माध्यम से बता रहा हूँ ना, एजुकेशनल चैनल है, सबको बताऊंगा, नॉट ओनली टू मेंबर्स, टू ईच एंड एवरीबॉडी आई एम रेडी टू टेल। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत मजबूत हैं, नीचे में अपने लेवल डाल दीजिए दोस्तों। सुबह टेक महिंद्रा
1036 चल रहा है, उसको डाल दीजिए 101 पे, 1001 1001 पे, शायद आ जाए, शायद आ जाए दोस्तों, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही इन्फोसिस है। देखिए मैंने तो प्रिडिक्ट इन्फोसिस का रेट किया हुआ है और उसी की तरफ वो आने की कोशिश भी अभी कर ही रहा है, लेकिन मेरा ऑप्टिमिस्टिक व्यू बाजार पे आफ्टर 22 तारीख, लास्ट वीक ऑफ सितंबर लग रहा है। जितनी तेजी से गिरा दोस्तों, अगर एफआईआई हमारे देश में एंटेंगल हैं, इंडुल्ज हैं, तो मुझे लगता है कि वो डबल स्पीड से उसको ऊपर भी ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब मैं जल्दी से आपको कल के लेवल दे देता हूं। कल मीन्स मंडे। दोस्तों देखिए मंडे का निफ्टी 50 का मेरा पहला रेजिस्टेंस है 17,820, 17,820, और दूसरा है दोस्तों 17,992। मैंने बताया ऊपर लिमिटेड है, नीचे का मैं दे देता हूं लेवल। पहला लेवल तो दोस्तों वही है जो मेरा पुराना सपोर्ट निफ्टी 50 का है, 17,476, और अगर ये कट गया तो दोस्तों दूसरा लेवल है मेरा 17,303, और तीसरा लेवल है 17,011, 17011, 17011। अब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दे देता हूं दोस्तों। बड़ा मजबूत था आज, बड़ी मजबूती दिखा रहा था बैंक, लेकिन पहला रेजिस्टेंस है मेरा 41,800, और दूसरा अभी भी दोस्तों मैं उसके लिए स्टिक हूं 42,100 मेरा ऊपर का लेवल है। ये दो ही लेवल मैं दूंगा। इसका जो सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, वो है 40,200, क्योंकि आज काफी नीचे आ गया था। और दूसरा दोस्तों पहला 40,210, एंड दूसरा लेवल है दोस्तों 39,887, 887, और तीसरा है 39,400। ये तीन मेरे सपोर्ट लेवल हैं बैंक निफ्टी के। देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए, लंबा तो शायद हो ही गया है। स्टॉक्स ब्लू चिप कंपनी के आप कम मात्रा में स्टॉक्स खरीदिए, लेवल डाल दीजिए उनको उतावलेपन में मत खरीदिए, उतावलेपन में मत खरीदिए। अप टू लास्ट मोमेंट आप उनके लेवल को ऑब्जर्व करिए, और जैसे ही वो 2 या 3% गिरते हैं, आप 5-7 रुपया कम करके उनको डाल दीजिए। आ जाएंगे ठीक है, नहीं आ जाएंगे तो ठीक है। जनरली वो ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। आप अपने डीपी में सजा के रख लीजिए। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर वेल्थ इन योर हैंड्स। You will be getting bonus, you will be getting dividend, you will be getting other advantage or rewards or awards at each and every occasion from such type of blue chip companies. अपने पैसे के खुद मालिक बनिए और लाभांश आपको डिविडेंड के रूप में मिले। आज भी मुझे कई कंपनियों के डिविडेंड आए हैं दोस्तों। लाभांश आपको बोनस के रूप में मिले, अदर रिवार्ड्स के रूप में मिले, जैसे स्प्लिट हो गया, राइट इश्यू दे दिया, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इंडस्ट्रीज के।
एंड दोस्तों इक्विटी में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ब्लू चिप कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।